हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चन के बारे में। सीबीएसई टर्म 1 जो है दिसंबर के आसपास होने वाली है, फिजिक्स लाइट के ऊपर आने वाले। तो फिजिक्स टर्म 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, उसको हम आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका हम सोल्यूशन नहीं बताएंगे। उसको आप लोग को क्या करना है, उसका सोल्यूशन करके हमको व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, और जिसका सोल्यूशन को पसंद आएगा उसको हम क्या करेंगे, 10 रुपये का गिफ्ट वाउचर देंगे। मतलब आप उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, या 10 रुपये कुछ सामान उनको ऑर्डर कर देंगे, या कुछ भी कर सकते हैं। तो टोटल 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 रुपये। अगर एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 5 रुपये, और 2 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 10 रुपया। तो बीच में जो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। वो 2 क्वेश्चन जिसको आपको सोल्यूशन बना के भेजना है व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको 10 रुपये मिलेंगे एज ए प्राइज के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 1 में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यस, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन होता है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स। देखो कन्फ्यूजन ला यही चीज़ है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव होता है, जबकि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं होता है। साउंड वेव जो होता है ना, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसमें लाइट, किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा, इसमें निकालना। तो कहीं कहीं पे ऑर्डर भी निकालने के लिए आता है। तो सिंपल एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू सी बाई म्यू। म्यू हमारे यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे म्यू देख सकते हैं कि म्यू जनरली होता है जो ना, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, मैंने एक रहता है, एक से ज़्यादा होता है, वो एक होता है, एक से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब म्यू बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि जब म्यू बढ़ाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब म्यू घटाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब म्यू एकदम छोटा से छोटा हो। तो एयर का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003 होता है, वैक्यूम का हमारा 1 होता है, वाटर को 1.3 होता है, ग्लास को 1.5 होता है। ध्यान दें, इसमें जो कन्फ्यूजन वाली बात है, लोग को लगता है कि एयर और वैक्यूम एक ही होता है। देखो वैक्यूम का मतलब सिंपल म्यू इक्वल टू 1, और एयर को लोग वैक्यूम मान लिया जाता है क्योंकि एयर और वैक्यूम का जो डिफरेंस है बहुत 0.003 का है। लेकिन एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम से ज़्यादा होता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.003, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ग्लास का 1.52, वैक्यूम का 1। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम लाइट पूछेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसका आ जाएगा, वैक्यूम में। अच्छा, अगर मिनिमम पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल मिनिमम, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम, इसका मतलब ग्लास में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लाज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल मिरर इरेस्पेक्टिव देयर शेप, इरेस्पेक्टिव देयर शेप। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, किसी भी मिरर के लिए वैलिड है, उसका शेप जैसा भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट व्हाट वेरिएबल डिस्टेंस देन मिरर इज। स्ट्रेट का मतलब बताना चाह रहा हूँ, इरेक्ट बताना चाह रहा हूँ, मैंने सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है। तो अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं सीधा इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर में भी सीधा और इन्वर्टेड दोनों बनता है, कॉन्वेक्स में सीधा बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा बनता है और प्लेन मिरर में हमेशा सीधा बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट बोले, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी। अब ध्यान दो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में सिंपल होता है ना कि जितना प्लेन मिरर में जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूरी पर हमारा इमेज बनता है। जैसे मान लो प्लेन मिरर है और ऐसे है, अगर यहाँ पे ऐसे बन रहा है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ए दूरी और ए दूरी क्या होगा,
इक्वल होगा, ये दूरी क्या होगा हमारा इक्वल होगा। तो जितना फ्रंट पे रखा रहेगा उतना ही पीछे वो मिरर के पीछे हमारा इमेज बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर ए स्फेरिकल, तो सबको पता है इक्वल टू r/2, ध्यान रखना है। फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, ये ध्यान रखिएगा। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड, ठीक है। फोकस से क्या होता है, फोकस से जो हमारा जो लाइट जाता है वो क्या होता है जनरली पैरेलल हो जाता है, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ विल बी। अब यहाँ पे ध्यान जो रखना है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव होता है और हमारा कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फोकल लेंथ बोले या फिर रेडियस बोले। अच्छा, हमारा फोकल लेंथ क्या होता है r/2, तो 12/2 क्या जाएगा 6, लेकिन कॉनकेव मिरर है तो क्या होगा निगेटिव होता है -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे +6 और -6 में कन्फ्यूजन होता है, तो हमको ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर, हेंस इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 5 सेंटीमीटर। The focal length of a spherical mirror is 10 cm, hence its radius of curvature will be 5 cm. सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं f इक्वल टू r/2, यहाँ से r क्या हो जाएगा r इक्वल टू 2f, यहाँ f दिया हुआ है फोकल लेंथ, r और क्या हो जाएगा 2 × 10 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे दुगना होगा ना कि आधा होगा, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। तो लोग को लगता है क्या है कि 10 से हो गया 5, ध्यान रखना कौन आधा होता है, आधा होता है हमारा फोकल लेंथ कम होता है और रेडियस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रेडियस को ही कम बताया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हुच साइट एरिया इज द हाईएस्ट, साइट एरिया का मतलब जिसको मतलब पूरी तरह देख सकते हैं। मान लो कोई लंबा बिल्डिंग है उसको हमको देखना है, तो अपने आँख से तो पूरा नहीं देख सकते, नीचे देखेंगे तो ऊपर नहीं दिखेगा, ऊपर देखेंगे तो नीचे नहीं देखेगा, लेकिन उसको हम क्या करते हैं उसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम कर देंगे, तो हम क्या करते हैं उसको देख सकते हैं। तो जनरली शॉर्ट एरिया उसका इसका मैग्नीफिकेशन <1 होगा, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट को हम ऐसा मेरा लगाएंगे कि वो छोटा देखे उस ऑब्जेक्ट में जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो साइट एरिया किसका हाइस्ट होगा जो m<1 और वर्चुअल इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है m<1 होता है, इसमें m = 1 होता है, जितना से जितना कॉन्वेक्स मिरर में m>1 होता है। अच्छा, वर्चुअल भी होना चाहिए m<1 प्लस वर्चुअल। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज इफ इट प्लेस बिफोर द मिरर विच इज, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। देखिए इन्वर्टेड और रियल तो जनरली कॉनकेव में ही बनता है, कॉन्वेक्स में क्या बनता है हमारा वर्चुअल और इरेक्ट, प्लेन में क्या बनता है वर्चुअल इरेक्ट, और कॉनकेव में क्या बनता है हमारा एक तरह से इन्वर्टेड बनता है, इरेक्ट भी बनता है, रियल भी बनता है, ठीक है। तो जनरली क्या हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। व्हाट विल बी पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 12p ऑफ द मिरर। व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन पोल। तो जनरली आप लोग ऑप्शन से देख लीजिएगा बिटवीन जनरल रे डायग्राम जानते हो ना कॉन्वेक्स मिरर का, तो जनरली ऑप्शन हो जाएगा 13 का ए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, रे डायग्राम पढ़े, रे डायग्राम से सिंपल है। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, अभी हम बताए थे कि अगर कोई बड़ा बिल्डिंग है तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा मिरर लगाएंगे कि जिसका इमेज मैग्नीफिकेशन <1 हो, मतलब कि इमेज छोटा बने और साथ में वर्चुअल बने में इसको हम देख सके, तो क्या हो जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ मिरर हैविंग ए फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। नेचर ऑफ मिरर हैविंग ए फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉनकेव, और कॉनकेव का मतलब क्या हो गया एफ निगेटिव, तो एफ निगेटिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि कन्वर्जिंग इन नेचर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग इन नेचर का मतलब क्या हो गया कॉनकेव मिरर, और डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव का क्या होता है फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे फॉल्स, ट्रू फॉल्स चेक करना था। वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर सो दैट इट्स इमेज बी इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज, इरेक्ट बने और लार्जर इन साइज बनता है। सिंपल एक ही केस होता है कहाँ पे पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। अगर आपको इस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन का रिवीजन सीरीज भी चाहिए तो आप कमेंट में हमको जरूर कर सकते हैं कि रिवीजन भी करवा दीजिए, ताकि हम रिवीजन बता देंगे, रिवीजन में बता देंगे कैसे कैसे क्या होता है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन सीरीज है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन CTQ या RTQ
रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। अगर आपको रिवीजन सीरीज भी चाहिए तो आप हमको कमेंट में कीजिएगा, सर रिवीजन भी करवा दीजिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रिवीजन सीरीज बना देंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड एन लार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इमेज इन लार्ज बना है, ठीक है, और यहाँ कॉनकेव मिरर है, तो इसका मतलब क्या हो, इमेज हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकस के अंदर में रखा गया है, तो कन्फर्म है कि क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग जानते होंगे, जनरली रे डायग्राम से जानते होंगे, ठीक है। ए रियल इमेज इज फॉर्म बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे, ए रियल इमेज इज फॉर्म बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद, हाँ जहाँ पे एक्चुअली मीट करते हैं, एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, हाँ एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, वो भी सही है। अपीयर टू, अपीयर का मतलब हो गया वर्चुअल, अपीयर मतलब वर्चुअल, तो 1 और 2 है हमारा आंसर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट विल द पोजिशन एंड नेचर ऑफ ए इमेज, व्हाट विल द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। एक कॉनकेव मिरर का जो फोकस और प्लेन के पोल के बीच में जो रखा जाता है ना, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा पीछे बनता है। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल और मिरर के पीछे और सीधा एक ही केस में बनता है जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, ठीक है। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जानते होंगे कि अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर पे बनता है, उसी के साइज का बनता है। तो यहाँ रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सेंटर कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा, और जो इमेज बनेगा वो भी 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू, अच्छा फोकल लेंथ कैसे निकालना था, फोकल लेंथ सिंपल क्या करना, पैरेलल रख देना, क्योंकि पैरेलल लाइन जो आता है ना वो सीधा कहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद, पैरेलल लाइन जो होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे फोकल लेंथ से गुजरती है, ठीक है। ए गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। अच्छा, मिरर के सामने खड़ा 3 टाइप के मिरर है उसमें, ठीक है, तीनों टाइप के मिरर के यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी बताया गया है। शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, अच्छा उसका हेड बिगर दिख रहा है, तो बिगर दिख रहा है इसका मतलब कॉनकेव मिरर हो गया, कि दिखने का मतलब है कि वर्चुअल इमेज होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज सीधा और बड़ा कब बनेगा, जब कॉनकेव मिरर होगा। द मिडिल पोर्शन ऑफ द हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, अच्छा मिडिल पोर्शन सेम साइज का है, इसका मतलब क्या होगा हमारा एक तरह से वो, और दिखना चाहिए, तो इसका दिखना चाहिए मतलब वर्चुअल इमेज है जो दिखता है, ठीक है। तो हम मतलब बिहाइंड द मिरर हमको क्या हो गया, एक तरह से हो गया प्लेन मिरर। एंड डेट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, लेग स्मॉलर का मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो मिरर होगा कॉनकेव, फिर प्लेन, फिर कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेन और कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स, ठीक है। ऑप्शन हो गया सी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग अपने से कर लीजिएगा, और एक वैसा नहीं कि इसको बनाने के बाद आपको पैसा मिलेगा, एक गिवे क्वेश्चन नहीं है, आप अपने से करिए। आंसर हम बता देते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक बार आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, मैच द कॉलम मैच करना है, सिंपल रे डायग्राम है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, सिंपल आप लोग अगर पढ़े होंगे तो नोट्स कॉपी में होगा। सीधे आगे चलते हैं, गिवे क्वेश्चन नहीं है, गिवे क्वेश्चन अभी आएगा, जो हम क्वेश्चन देंगे आपको बनाना है, बनाने के बाद आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द इमेज इज फॉर्म। देखो ध्यान, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पे। अब सेंटर है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा। हम बताए थे ना कि अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा, याद रखना, ठीक है। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 cm in front of it, the image is located at। तो सिंपल इसको ऐसे ध्यान रखना कि m इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू माइनस v बाई यू, ठीक है। तो अगर u हमारा 10 है तो v कितना हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन है यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ m बराबर 3 दिया है, और
यू बराबर दिया है 10, तो हमारा वी ऑटोमेटिक कितना होना पड़ेगा 30। यहाँ प्लस माइनस कोई फर्क है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 गिव अवे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिव अवे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप अगर बना के भेजिएगा तो इसके लिए 5 रुपये और फिर इसके लिए 5 रुपये, टोटल 10 रुपये आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 को अगर बनाने के बाद आप भेज दीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप किस नंबर पे कीजिएगा, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं 82 52 79 53 22। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 82 52 79 53 22। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है सोल्यूशन बनाने के बाद। पहले क्वेश्चन लिखिएगा ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से सोल्यूशन लिख के हमको क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 27 का भेज दीजिएगा। अगर हमको सोल्यूशन बढ़िया लगेगा, बढ़िया मतलब अगर सही रहेगा तो आपको 10 रुपये अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के बाद करना पड़ेगा लाइक के बाद करना पड़ेगा कमेंट के बाद करना पड़ेगा शेयर, और उसके बाद हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा बनाने के बाद। तो फिर आपको यहाँ से 10 रुपया भेज दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 गिव अवे के लिए है, मतलब आप बनाइएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है ये, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है जनरली ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा <1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 बहुत मस्त, ध्यान रखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। एम इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, एम इक्वल टू 1 का मतलब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या हो गया 4। एम लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि मैग्निफिकेशन हमारा कम है, इसमें डिमिनिश्ड हो गया। क्या हो गया हमारा, एम लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज है, ठीक है। तो हमारा डिमिनिश्ड इमेज हो गया। एम ग्रेटर देन 0 मतलब एम हमारा पॉजिटिव है, तो एम पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये इरेक्ट इमेज हो गया। और एम लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, एम लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया। तो एम अगर नेगेटिव है लेस देन 0 मतलब इन्वर्टेड, एम अगर पॉजिटिव इसका मतलब इरेक्ट सीधा है, ठीक है। और एम इक्वल टू 1 में साइज सेम टू सेम है। एम लेस देन 1 का मतलब डिमिनिश छोटा है। अगर एम ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मैच कर लीजिएगा, ठीक है। A ray of light traveling from air enters a liquid at an angle of 45 degree with the normal if the corresponding angle of refraction is 30 degree then the refractive index of the liquid with ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ से आ गया हमारा रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन के अगर हमको क्वेश्चन कराना है कि नहीं कराना है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर रिफ्रैक्शन का भी क्वेश्चन डालिए और बताइए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 30 से 35 दिन हमारे पास टाइम है सीबीएसई टर्म 1 के लिए। क्लास 10 और क्लास 12 के क्वेश्चन सीरीज आते रहेगी, क्वेश्चन सीरीज और रिवीजन सीरीज। हम कोशिश ये करेंगे हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सीबीएसई के बोर्ड में उठाएं। थैंक यू, बाय बाय, ओके, टाटा। सब्सक्राइब माई चैनल टू नो IITR। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।